Okay, class. So we are going to start a very interesting, very interesting and strange chapter in logical reasoning, जिसका नाम है syllogism. Syllogism एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन. ओके, तो किस तरीके का लॉजिकल डिडक्शन भाई? तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं. तो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि सिर्फ अच्छे प्लेयर्स ही कैप्टन बनते हैं क्रिकेट में. क्रिकेट की बात है, क्रिकेटिंग एनालॉजी दे रहा हूं मैं आपको कि सिर्फ अच्छे प्लेयर्स ही कैप्टन बनते हैं. एक सेंटेंस ये है. दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं कि विराट कोहली एक कैप्टन है. ओके, तो इससे कुछ डिडक्शन कर सकते हैं क्या? सिर्फ अच्छे प्लेयर्स ही कैप्टन हैं, कैप्टन बनते हैं और विराट कोहली एक कैप्टन है. तो इससे कुछ आप रिड्यूस कर सकते हो लॉजिकली. हाँ, इससे मैं रिड्यूस ये कर सकता हूं इन दोनों स्टेटमेंट से कि विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है. करेक्ट. तो इस तरीके का जो डिडक्शन है इसको आप सिलोजिज्म कहेंगे. इस तरीके के मतलब ऐसे अलग अलग तरीके के डिडक्शन होते हैं, इसको जो है हम सिलोजिज्म कहते हैं. अब जो है एक मिस्टर पेंगुइन है हमारे सामने, जरा इनका देख लेते हैं कि भाई क्या इनका कैसा है लॉजिक. लॉजिक इनका माइंड कैसे काम करता है, जरा देखिए जरा. पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड व्हाइट. ओके फाइन. सम ओल्ड टीवी शोज आर ब्लैक एंड व्हाइट. ओके फाइन. देयरफॉर सम पेंगुइन्स आर ओल्ड टीवी शोज. राइट. क्या बात है. तो यहां पर देखिए लॉजिक. Another thing that penguins are not very good at. Clearly, this, at least in this example, Mr. Penguin is way, away from, the right conclusion. Anyways, तो ये देखिए इसमें समझने वाली बात ये है कि जब हम एक लॉजिकल डिडक्शन, जब हम सिलोजिज्म की बात करते हैं तो प्राइमरली दो पार्ट्स होते हैं उसके. ये पहला सेंटेंस देखिए और दूसरा सेंटेंस देखिए, ये क्या है. Penguins are black and white, ये स्टेटमेंट है. Some old TV shows are black and white, ये स्टेटमेंट है. इसको आप अलग अलग नाम से भी बुला सकते हैं. इसको आप प्रेमिस बोल सकते हैं, इसको आप प्रोपोजिशन बोल सकते हैं कि भाई ऐसा दिया हुआ है और ऐसा सही है, या इसको आप मियरली स्टेटमेंट कह सकते हैं. ओके, ये दोनों जो हैं सेंटेंसेस, प्रेमिसेस हैं, प्रोपोजिशंस हैं, स्टेटमेंट्स. ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए. और एक दूसरा पार्ट होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रेमिसेस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रोपोजिशंस, वी आर गोइंग टू कंक्लूड. Okay, that is called conclusion. So on the basis of all this thing, we are going to conclude. So this one, as you can clearly see, therefore some penguins are old TV shows, is a conclusion. Now the conclusion here can be correct or incorrect. ये तो डिपेंड करता है कि कौन कंक्लूड कर रहा है और कैसे कंक्लूड कर रहा है. अभी मिस्टर पेंगुइन ने जो है इनकरेक्ट कंक्लूजन किया है, और आपको एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको करेक्ट कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है और कौन सा कंक्लूजन करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देख करके आपका दिमाग घूम जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं. और जब आप पढ़ेंगे पहली बार, अगर आपने सिलोजिज्म नहीं किया हुआ है, पहले नहीं समझा हुआ है, तो आप पागल ही हो जाएंगे. ये देखिए आपके सामने पहला नमूना मैं देता हूं. ऑल बॉयज आर फादर्स. क्या बात कर रहे हो यार, हाउ कैन ऑल बॉयज बी फादर्स एंड ऑल फादर्स आर मदर्स. ये है. तो उसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑल फादर्स आर बॉयज एंड ऑल बॉयज आर मदर्स. मुझे तो पहला दो सेंटेंस ही गलत है भाई. करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं. ऑल पेन्स आर कप्स एंड ऑल कप्स आर बोल्स. ये सही है. ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स. ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, तो फिर बर्ड्स क्या है भाई? सम बर्ड्स आर काउज. सो अब देखो कैसे क्वेश्चंस है. ये तो सर घूम जाएगा. अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर है, और सचिन तेंदुलकर सानिया मिर्जा है, और सानिया मिर्जा पीवी सिंधु है, और पीवी सिंधु प्रोफेसर वीर. आई डोंट नो क्या चल रहा है यहाँ पे. राइट.
तो ये किस तरीके के स्टेटमेंट्स और हमें करना क्या है इसमें, हम कहाँ आ गए और कहाँ फंस गए हैं, ये क्वेश्चन है। ओके, तो पहला रूल जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पहला रूल है, डोंट यूज योर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आपका अपना नॉलेज जो है दुनिया का, उसको यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये है, देखिए आपने यहाँ पे क्या नॉलेज यूज किया, ऑल बॉयज आर फादर्स, मतलब कि बॉयज ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फादर्स नहीं हो। आपने अपना जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस यूज किया है। ऑल फादर्स आर मदर्स, आपने डेफिनेटली अपना नॉलेज यूज किया। फादर अलग, मदर अलग होता है। सिमिलरली पेन अलग चीज है, कप अलग चीज है, बॉल अलग चीज है, टाइगर अलग चीज है, बर्ड अलग चीज है, काउ अलग चीज है। ये आपको पता है आपकी दुनिया के हिसाब से। सिलोजिज्म में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो जो चीजें दी हुई हैं, ये मतलब पत्थर का लकीर है, राइट, एच्ड इन स्टोन है, मतलब ये सही है, आपको सही मानना है इसको। और इसको सही मान करके ये स्टेटमेंट्स हैं, ये प्रेमिसेस हैं, ये प्रपोजिशंस हैं, इनको सही मानते हुए कि ऐसा ही है, तब उस दुनिया में जाकर के आपको ये बताना है कि अगर ये होल्ड करता है तो ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। कभी कभी दोनों सही हो सकते हैं, कभी कभी एक सही हो सकता है, कभी कभी दोनों सही नहीं हो सकते हैं, कभी कभी एक सही और दूसरा गलत हो सकता है, राइट। इधर वन इज करेक्ट और वन इज करेक्ट एंड टू इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, टू इज करेक्ट, वन इज ऑल्सो करेक्ट, टू इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, राइट। ऐसा हो सकता है। वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, टू इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। दोनों में से कोई सही नहीं, कंफ्यूजन। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आइदर वन और टू इज करेक्ट, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि वन है तो टू नहीं है, टू है तो वन नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं जरा एक बैकग्राउंड जरा मैं सेट करना चाहता हूं। और एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप रिमेंबर करें यहां पे, कि अपना वर्ल्ड का नॉलेज और जो यहां पे नहीं दिया हुआ है इन स्टेटमेंट्स में, उसमें कुछ भी अपने तरफ से अजम्पशन नहीं डालेंगे। जो यहां पे दिया हुआ है वही सत्य है और उसी के हिसाब से जो है हमें कंक्लूजन करना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे वहां पे कि किस तरीके से और भी सारे फनी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन बाद में आपको वो फनी नहीं लगेगा। द रीजन इज दैट कि आप अपना माइंड यूज करना बंद कर देंगे कि इसका मतलब क्या है। वो एनीवेज वो नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट है, तो इसको सिर्फ आप लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिकली लेने की कोशिश करेंगे और इमीडिएटली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ, और कंक्लूजन कौन सा सही और कौन सा गलत है उस तरफ जो है आप अपना डायरेक्शन लेंगे, उस तरफ आप चलेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस आपने देखे, बड़ा फनी लगा आपको, मुझे तो लगा बहुत सारा फनी, और इसे कैसे सॉल्व करें अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब निकलता है और क्या इसका आंसर होना चाहिए अभी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर आप वेट करिए, मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लेता हूं थोड़ी देर तक, और उसके बाद फिर से हम इस क्वेश्चन को देखने के लिए आएंगे वापस, और फिर देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कितना सिंपल सॉल्व करना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली सिंपल, ठीक है। ओके, ऑलराइट, सो नाउ लेट मी शेयर अ लिटिल बिट ऑफ strategies and rules, shortcuts, tricks about syllogism with you। थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक है, उसके आधार पर आप सारे के सारे सिलोजिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप एड्रेस कर सकते हैं, करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके।